जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आदाब हुजूर। हुजूर, कूच की सारी तैयारियां हो चुकी है और मान सिंह भी आपके साथ जाना चाहते हैं। हमारे रोकेंगे नहीं अदका साहब। जोधा बेगम उनकी भूख भी जान है। अदका साहब, हमारी गैर मौजूदगी में सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी हुजूर। ये बहुत बुरा हुआ अम्मी जान। जोधा बेगम का ऐसे हालात में अगवा होना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है अम्मी जान। कर्म करना मेरे मौला। न जाने क्यों हर बार हर मुश्किल जोधा बेगम के ही रास्ते में क्यों आ जाती है। अम्मी जान, मुश्किलें जोधा बेगम के रास्ते में नहीं आती, वो खुद मुश्किलों के रास्ते में अड़ के खड़ी हो जाती है। हमने कितनी बार जोधा बेगम को मना किया था कि वो उस दरिंदे से राखी नहीं मिलेगी, इसके बावजूद वो छिपकर उससे क्यों मिली? जब हमने उस दरिंदे की जान बख्श दी थी तो क्या वो जोधा बेगम के लिए काफी नहीं? क्या आप जानती हैं कि आज आवाम में ये बात फैल गई है कि मुगल सल्तनत की बेगम को 2 बार अगवा कर लिया गया है। तुम्हारा हर एक बाशिंदा यही सोचेगा कि जब मुगल सल्तनत की बेगम का ये हाल है तो हम उनकी हिफाजत कैसे करेंगे? इस बार हम खुद अपने हाथों से खैबर का कत्ल करेंगे और जोधा बेगम को तो हम। अपने आप पर काबू रखो जलाल। ये मत भूलो कि वो सल्तनत को उसका वारिस देने वाली है। जोधा तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली है। अब तो जोधा बेगम की वाकई फिक्र होने लगी है। एक और खैबर उन्हें अगवा कर ले गया है और दूसरी ओर शहंशाह भी उनसे नाराज है। ये हम कहाँ गए? कहाँ लेकर आ गए तुम हमें? छोड़ कर आओ हमें वापस, नहीं तो तुम्हारे प्राणों पर बनाएगी। हे ईश्वर, सवेरा भी हो गया। इस कारदम पूरी रात मूर्छित रहे। जाने हम आगरा से कितनी दूर आ गए। ये क्या किया तुमने? हमने तुम्हें मुक्त किया और तुम हमें यहाँ पर लेकर आ गए। हमें आगरा वापस लौटना है। ये तो नगाड़ों का स्वर है, अर्थात आसपास में कई लोग हैं। कदाचित कोई गांव हो सकता है। खैबर छोड़ो हमें। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों गौर से सुनो। एक लंबा चौड़ा दरिंदा आगरा की कैद से भाग खड़ा हुआ है। तुम सब लोग होशियार हो जाओ। वो अपने साथ जोधा बेगम को भी कैद कर लाया है और उसको पकड़वाने वाले को हमारे शहंशाह की ओर से एक बड़ा इनाम बख्शा जाएगा। हमें आसपास के जंगल में देखना होगा, हो सकता है वो वहाँ हो। अगर हमने उसका पता लगा लिया तो हमारे दिन फिर जाएंगे।
लेकिन इतने बड़े जंगल में हम उसे खोजेंगे कैसे? अरे वो सब छोड़ो, जितनी बड़ी मेहनत उतना बड़ा इनाम। हाँ। वक्त जाया नहीं करो, चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलो आओ भाइयों। हमें इस तरह भागना नहीं चाहिए। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा तो हमारी संतान पर संकट आ सकता है। हम उनके प्राणों पर संकट नहीं आने दे सकते। अरे भाइयों, सुना है जोधा बेगम खुद उस दरिंदे के पास गईं। वो भी बिना बताए। उस दिन भी शहंशाह से कहकर उसका कत्ल रुकवा दिया था उन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं जोधा बेगम खुद ही उसके साथ गई हो? क्या बकते हो बेवकूफ, जोधा बेगम बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब हमें क्या पता कौन कैसा है, हम तो कभी कभार ही उन्हें देख पाते हैं। और वैसे भी हरम के किस्से हम क्या जाने। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, क्या आप लोग जानती हैं आवाम में क्या क्या अफवाहें फैल रही है? लोग जोधा बेगम और खैबर के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? लोगों का क्या है रुकैया बेगम, जितने मुंह उतनी बातें। मगर अम्मी जान, उन्हें ये सारी बातें बनाने का मौका आखिर दिया किसने? जोधा बेगम ने ही ना। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि इन सब में भी जोधा बेगम की कोई गलती नहीं है। फूफी जान, आज तक किसी ने मुगल खानदान पर उंगली नहीं उठाई या हमारे बारे में कोई बात करे, लेकिन आज एक बेगम के किस्से लोग चटकारे लेकर बाजार और चौराहे पर सुना रहे हैं। और ये सब हुआ है जोधा बेगम की वजह से। हम मानते हैं कि जोधा से गलती हुई है और मामला संजीदा हो गया है, लेकिन हमें ये भी एहसास है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बेहद रहमदिल है। रुकैया, कभी कभी किसी और का दर्द ना महसूस कर पाने की फितरत इंसान को जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द दे देती है। बेशक जोधा बेगम से किसी का दर्द नहीं देखा जाता, सबका ख्याल रहता है उन्हें, बस मुगल खानदान का, हमारी तहजीब, हमारे कायदे, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहता उन्हें। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि बार बार ये गुस्ताखियां करके वो ना सिर्फ शहंशाह को ठेस पहुंचा रही हैं, बल्कि मुगल शान को भी मिट्टी में मिला रही हैं। वो सब छोड़िए, उन्होंने एक बार अपने कोख में पल रहे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। खुदा ना खास्ता अगर इस हादसे में बच्चों पे बनाई तो। कि हमसे क्या हो गया? अब तक शहंशाह तक सूचना पहुंच चुकी होगी। बहुत क्रोधित होंगे वो हम पर, और जैसे जैसे समय बीतेगा उनका क्रोध और बढ़ेगा। क्या करे, कैसे यहाँ से मुक्त हों?
नहीं खाना हमें तुम्हारी दी हुई कोई वस्तु नहीं चाहिए। समझ नहीं आता है कि तुम्हें? कहा ना हमने, हमें बस यहाँ से जाना है। ईश्वर के लिए हमें छोड़ दो। हमें तुमसे भय नहीं लगता है। एक बार कह दिया ना, तुम्हारी लाई हुई कोई वस्तु नहीं चाहिए हमें। हमने तुम पर दया दिखाई, तुम्हें मुक्त किया। हमारे उपकार के बदले में ये क्या तुमने? हमें कुछ नहीं खाना है, हमें बस यहाँ से जाना है। जोधा बेगम है, सुनिए। आगरा की जोधा बेगम। क्या किया तुमने? एक निर्धन का घर उजाड़ दिया तुमने। मूर्ख कहीं के, तनिक भी बुद्धि नहीं है तुम में। जो आप सब लोग घबराइए नहीं, आप शहंशाह के सामने खड़े हैं। क्या आप में से किसी ने दानव जैसे इंसान को देखा? बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान है वो बात नहीं करता, केवल गुर्राता है। क्या आप में से किसी ने उसकी आवाज सुनी है? हमने उसकी झलक देखी थी हुजूर। उसे ढूंढने के लिए जंगल गए थे हुजूर, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तो फिर उसका पीछा क्यों नहीं किया? वापस क्यों लौट आए? हुजूर बहुत बड़ा जंगल है, कहाँ कहाँ ढूंढते। जब हम थक गए तो वापस लौट आए, और हो सकता है कहीं और चला गया हो। कहाँ है वो जंगल? इधर हुजूर। आओ हमारे साथ। हुजूर, पिछली बार जब उस दरिंदे ने जोधा बेगम को अगवा किया था तो वो अपने जेवर फेंकती हुई गई थी ताकि हम उन तक पहुंच सके, मगर इस बार ऐसा कोई भी सुराग नहीं दिखाई दे रहा है। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोधा बेगम आपसे गुस्सा और आपकी बेरुखी से नाराज होकर आपसे दूर जाना चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो शरफुद्दीन की जोधा बेगम खुद अपनी मर्जी से गई है उसके साथ? बेशक नहीं हुजूर, ये ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसी बातें ना ही सोचो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा शरीफुद्दीन।
तो हम वन क्षेत्र से भी बाहर आ गए। क्या आसपास कोई गांव नहीं या कोई यहाँ नहीं रहता होगा जो हमारी यहाँ से निकलने में सहायता करे, यहाँ से भागने का प्रयास करे, तब भी हमें पता नहीं कि जाना कहाँ है। सुनो खेबर, तनिक हमें ये तो बताओ कि तुम हमें ले कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम्हारा हमें साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा शहंशाह अपनी सेना लेकर आएंगे और तुम्हें बंदी बना लेंगे। इससे अच्छा हमारी बात को समझो और हमें जाने दो, और तुम भी कहीं दूर चले जाओ ताकि कोई तुम्हें बंदी ना बना सके। समझ रहे हो ना? जोधा से बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं समझते हो तुम। बस जब देखो तब हमारे नाम की रट लगा रहे हो। अब तुम हमारा नाम मत लेना। हमें पता है कि हमारा नाम जोधा है। अब हमें स्पर्श भी मत करना। हमने कहा नहीं। नहीं। बहुत पीड़ा हो रही है। हमें उस समय इसका दिया हुआ फल खा लेना चाहिए था, परंतु ऐसा करते तो ऐसे लगता हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी कब तक चलेगा? भूखे रहे तो बालकों के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं। खैबर, वैसे नहीं का मतलब नहीं होता है। किसी को खाने को कुछ दो तो नहीं नहीं बोलते हैं, समझे? ठीक है, बस बस तुम खाओ।
क्या हुआ खैबर? नींद आ रही है? थक गए हो ना? सारी रात घूमते रहे, तनिक विश्राम क्यों नहीं कर लेते? सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? खैबर छोड़ो। वैसे कुछ नहीं समझता, परंतु जो उसने किया उससे सिद्ध होता है कि हमें सरलता से भागने नहीं देगा।